नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक हिंदी हॉरर फिल्म द साइलेंट रूम के नोट्स पर। कहानी है हिमालय में एक पुराने वीरान बंगले की। रेवेंसवुड मैनर कहते हैं ये जगह। शापित है। हाँ, और कहानी है 5 कॉलेज स्टूडेंट्स की। मीरा, अर्जुन, तन्वी, कबीर, निखिल। ये लोग गए तो थे भूतिया जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने। लेकिन वहां जाके पता चलता है कि असली हॉरर मतलब वो बाहर नहीं है, वो तो इनके अंदर ही छुपा बैठा है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। बिल्कुल। ये नोट्स काफ़ी दिलचस्प हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि कैसे कोई जगह या शायद कोई शक्ति किसी के अंदर के अपराध बोध को हथियार बना सकती है। हाँ, मतलब डर का एक बहुत पर्सनल अंदरूनी सा मामला। बिल्कुल। तो ये पांचों पहुंचते हैं रेवेंसवुड मैनर। बंगले में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी, एक भारीपन सा महसूस होता है उन्हें। हाँ, वो टिपिकल हॉरर वाला माहौल। सही। और फिर खोजबीन करते हुए उन्हें बेसमेंट में मतलब तहखाने में एक पुराना दरवाजा मिलता है, बंद। जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा होता है ना। हाँ, संस्कृत में। और जाहिर है कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उत्सुकता तो होगी ही। वो उसे खोल देते हैं। और बस यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। ये दरवाजा खोलना मतलब जैसे किसी सोई हुई चीज को जगा देना। उसी रात मीरा को एक सपना आता है, काफी अजीब। वो देखती है कि तहखाने के उसी कमरे में एक औरत बैठी है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए, चुपचाप। ये बस शुरुआत थी। इसके बाद वो कमरा एक एक करके सबको अपनी तरफ खींचने लगता है। खींचने लगता है? मतलब कैसे? सीधे तौर पर नहीं। होता यह है कि जो भी उस कमरे के असर में आता है, उसका जो सबसे गहरा डर है या कोई पुराना पछतावा, कोई गुनाह, वो सच बन के उसके सामने आ जाता है। ओहो, मतलब ये कोई भारी भूत प्रेत वाला मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादा खतरनाक है। ये आपके अंदर के राक्षस हैं, जिन्हें वो कमरा क्या कहते हैं बाहर निकाल रहा है, ताकत दे रहा है। और इसका असर भयानक होता है। कबीर, जिसका जिक्र था कि उसने किसी छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाया था, हाँ, उसका अतीत था वो। तो बंगले में फांसी पर लटकता मिलता है, जैसे जैसे उसी के अपराध बोध ने उसे मार डाला हो। बिल्कुल। और फिर तन्वी, वो तो गायब ही हो जाती है। बस उसकी डरी हुई आवाजें गूंजती रहती हैं बंगले में। बाप रे। तो आप देखें, कमरा सीधे सीधे किसी को मार नहीं रहा। वो एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह है। आपकी डर को पहचानता है, उसे बढ़ाता है और फिर उसी से आपको खत्म कर देता है। ये तो किसी भी भूत से ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये आप ही के अंदर है। सही बात। फिर मीरा जब इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करती है, तो उसे उस बंगले और कमरे का काला इतिहास पता चलता है। हाँ, पता चलता है कि ये कमरा एक ब्रिटिश तांत्रिक ने बनाया था किसी खास मकसद से। खास मकसद क्या? नोट्स बताते हैं कि उसका इरादा था एक पुराने राक्षस वाकुल को बुलाना और उसे वश में करना। वाकुल? हाँ, वाकुल। और इसकी खासियत ये थी कि ये दर्द से, दुख से और ख़ास तौर पर अपराध बोध से एनर्जी लेता था, उसी से फलता फूलता था। अच्छा, तो ये कमरा एक तरह से वाकुल के लिए मतलब चारागाह बन गया, लोगों के गुनाहों को सोखकर ताकतवर होने की जगह। हाँ, बिल्कुल। अपराध बोध यहाँ एक तरह का फ्यूल है, ऊर्जा का स्रोत। कहानी के आखिर तक सिर्फ मीरा और अर्जुन बचते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वाकुल को रोकने का, इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है। क्या? दोनों में से किसी एक को अपना सबसे बड़ा गुनाह पूरी सच्चाई से कबूल करना होगा और खुद को उस कमरे को सौंपना होगा, मतलब एक तरह का बलिदान। ये बड़ा गहरा मोड़ है। अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए उसका सामना करना ही होगा, उसे स्वीकारना होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। हाँ, और तब मीरा वो राज खोलती है जो उसने सालों से दबा रखा था। क्या था वो राज? वो बताती है कि बचपन में उसने गुस्से में अपनी छोटी बहन को छत से धक्का दे दिया था और उसकी मौत हो गई थी, और उसने सबको ये बताया कि ये एक हादसा था। ओ, ये था उसका सबसे बड़ा गिल्ट। हाँ, और ये कबूल करने के बाद मीरा आंखों पर पट्टी बांधती है और उसी साइलेंट रूम में बैठ जाती है, और कमरा उसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है, कमरा सील, और वॉकल का असर शांत हो जाता है। तो मीरा के बलिदान ने अर्जुन को बचा लिया। हाँ, अर्जुन बच निकलता है, लेकिन जाहिर है वो मंजर उसे जिंदगी भर याद रहेगा। वो सबको चेतावनी देता है, साइलेंट रूम को कभी मत खोलना। वो सुनता है और याद रखता है। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा अपना गिल्ट
जिसे हम दबाते रहते हैं, वो कितना पावरफुल, कितना विनाशकारी हो सकता है। सही कहा। और कहानियां खत्म नहीं होती है ना। नोट्स में एक पोस्ट क्रेडिट सीन का भी जिक्र है। हाँ, उसमें क्या होता है? दिखाया गया है कि कई साल बाद कुछ नए लोग शायद एडवेंचर की तलाश में उसी बंगले में पहुंचते हैं, और अनजाने में। उसी कमरे का दरवाजा फिर खोल देते हैं। हाँ, और अंदर आंखों पर पट्टी बांधे मीरा बैठी है। मीरा? अकेली? अकेली नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे वोकल की मौजूदगी है वहां। शायद मिया खुद उस शक्ति का हिस्सा बन गई है। अरे! तो ये एक सवाल छोड़ जाता है आखिर में, क्या गहरा अपराध बोध कभी सच में खत्म होता है, या वो बस रूप बदल लेता है, शायद और भी ज्यादा खतरनाक बनकर, नए शिकारों के इंतजार में? ये सोचने वाली बात है, काफी परेशान करने वाला विचार।